ये बड़ी अपडेट इस वक्त यहां पर सामने आ रही है। हाईकोर्ट से राहत मिली है। इससे पहले सचिन पायलट गुट की याचिका पर भी केंद्र को पक्षकार बनाया गया था। ये बड़ी अपडेट थी। उसके बाद में एक और ये बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर है कि हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिए हैं और सचिन पायलट को एक बार फिर राहत मिली है। यहां ये बड़ी अपडेट है कि सचिन पायलट को जो यहां उम्मीद की जा रही थी कि क्या आज के फैसले में हो सकता है, क्या सुनवाई के दौरान होगा, क्या सचिन पायलट को आगे उनके लिए स्पीकर को पावर मिलती है एक्शन लेने की या नहीं मिलती, तमाम सवाल सामने खड़े हो रहे थे। लेकिन इन सब के बीच में बड़ी अपडेट इस वक्त आ गई है कि सचिन पायलट को राहत मिली है। कमलेश हमारे सहयोगी एक बार फिर जुड़ गए हैं। कमलेश जी, क्या कुछ अपडेट है अब? वो लगातार जारी रहेगी और जो इस मामले में देखिए, ये इस मामले के अंदर कोर्ट ने केंद्र सरकार के एप्लीकेशन को मंजूर किया है। मंजूर करने के साथ ही कोर्ट ने यथास्थिति का आदेश दिया है। यथास्थिति का मतलब है कि जो वर्तमान स्थिति है उसको बनाए रखा जाएगा, यानी कि सचिन पायलट ग्रुप को जो नोटिस दिया गया है और जो विधानसभा अध्यक्ष शाम तक कार्रवाई करने के लिए ऐसी बात थी, उसकी जगह कोर्ट ने कह दिया है कि स्थितियों के अंदर अब कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जो स्थिति जैसी है उसी स्थिति में वो लोग बने रहेंगे। जी कमलेश जी, इसका मतलब क्या है कि क्या सचिन पायलट जो हैं वो नोटिस का जवाब देंगे या नहीं देंगे? स्पीकर की जो पावर की बात हो रही थी, उनका जो ये कहना था कि उन्होंने अपने पद का प्रयोग किया है, कोई गलत यहाँ पर नियम कायदे का प्रयोग नहीं किया, तो क्या उसको लेकर कोई वहां पर राहत नजर आएगी? कुछ स्पष्ट हो पाया है? देखिए, ऐसा अभी कुछ नहीं हो पाया है। सिर्फ आज केवल इतना हुआ कि जो सरकार, जो सचिन पायलट ग्रुप की तरफ से जो एप्लीकेशन फाइल की गई थी, उस एप्लीकेशन को जो है जो कोर्ट ने मंजूर किया। मंजूर करने के बाद जब वापस से शुरू हुआ, तो शुरू होने के बाद इसके बाद जो इसके मामले के अंदर जो है कोर्ट ने ये कह दिया कि यूनियन ऑफ इंडिया को तो पार्टी बना दिया जाए और इसके साथ ही साथ में ये कह दिया गया कि इस मामले के अंदर जो है अब यथास्थिति बनाए रखा जाएगा। जी, तो क्या स्पीकर जो हैं वो अभी फिलहाल फैसला नहीं ले सकते और कब तक नहीं ले सकते? क्योंकि यथास्थिति की जो सामने आ रही है, क्योंकि तारीख अभी तक कोई सामने नहीं आई है, जैसा कि आपने अपडेट इस वक्त बताया है, तो क्या उन्हें फैसले लेने की स्वतंत्रता जो है वो कब तक मिल पाएगी? इसको लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। देखिए, हाँ, अभी तारीख की कोई स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि तारीख कब तक की है, कब कोर्ट इसके विषय के अंदर करेंगे। और थोड़ी देर में वकील बाहर आ रहे हैं, हम उनसे बात करने के बाद लगातार फिर से अपडेट करेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं। चलिए, आप नजर बनाए रखें पूरे फैसले पर, क्या कुछ सुनवाई वहां पर हुई है उस पर लगातार नजरें बनाए रखें। कमलेश हमारे सहयोगी इस वक्त जो कि हाईकोर्ट के बाहर वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ हलचल हो रही है, लगातार आप तक हम ये अपडेट पहुंचा रहे हैं तमाम दर्शकों तक, क्योंकि राजस्थान की पूरी सियासत में क्या कुछ हो रहा है, एक एक घटनाक्रम पर आपकी भी नजर होनी बेहद जरूरी है। आम जनता की जो नजर है वो होनी बेहद जरूरी है, क्योंकि जनता के ही जनप्रतिनिधि हैं, उन्हीं की चुनी हुई सरकार होती है। इसलिए क्या कुछ यहाँ घटनाक्रम है, इसमें बेहद जरूरी है कि तमाम अपडेट आप तक पहुंचती रहे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लगातार आप स्पीकर ने 14 जुलाई को ऑर्डर दिया है, उस पे यथास्थिति बरकरार रखें और याचिकाकर्ता की जो प्रेयर है ए, बी और ई, सिर्फ उस पे सुनवाई होगी। प्रेयर नंबर सी और डी कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आती, इसलिए कोर्ट उस पे सुनवाई नहीं करेगी। पार्टीज को डायरेक्शन दिए हैं कि आप अपनी प्लीडिंग कंप्लीट कर लो और जब भी प्लीडिंग कंप्लीट होती है तब फाइनल सुनवाई होगी अर्ली लिस्टिंग एप्लीकेशन मूव करने के बाद। रिजेक्ट की गई है प्रेयर 4, क्या रहा? प्रेयर 4 रिजेक्ट नहीं करी गई है। प्रेयर 4 और प्रेयर 3 और प्रेयर 4 उस पे कहा गया है कि हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आता, इसलिए इसको हम नहीं सुनेंगे। प्रेयर ए, प्रेयर बी और प्रेयर ई, इसी पे सुनवाई होगी। और जो स्पीकर महोदय द्वारा 14 जुलाई को अपने ऑर्डर दिया गया है, समन किया गया था, उसको कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। प्लीडिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद पार्टीज फ्री हैं एप्लीकेशन मूव करने के लिए इस मैटर की सुनवाई को। अनुसूची 10 का प्रावधान है, प्रेयर 4 में नहीं है सर, वो प्रेयर ई के अंदर है। प्रेयर 3 और 4 कहती है कि इनको एमएलए बने रहने देना चाहिए, तो कोर्ट ने कहा ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है, ये स्पीकर तय करे। हमारे क्षेत्राधिकार में जो है वो प्रश्न पूछा गया है कि स्पीकर द्वारा क्या ये नोटिस दिए जा सकते हैं या नहीं, और मुख्य रूप से क्या शेड्यूल
10 का 2(1)(a) अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, मुख्य रूप से इन पे आगे फैसला होगा। क्या तारीख कोई तय हुई आगे की? उस पे जब यथास्थिति बरकरार करने के निर्देश दिए तो कार्रवाई नहीं होगी। अब उच्चतम न्यायालय के समक्ष मसला रहेगा कि परसों कोर्ट इस पर्टिकुलर ऑर्डर को कैसे देखती है। फैसले के बाद ही कुछ फैसला हो पाएगा। क्या विधानसभा अध्यक्ष एक्शन ले सकते हैं? देखिए, स्टेटस को का जब ऑर्डर है तो संभवतः अभी तक कोर्ट के समक्ष ये मसला था कि हम खुद समय के लिए कह रहे थे, अब एक स्टेटस को ऑर्डर है, क्योंकि मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है तो उच्चतम न्यायालय जो फैसला लेता है वो मान्य होगा। तो सर इसमें कोई तारीख कोई तारीख नहीं दी है कोर्ट ने कहा प्लीडिंग्स कंप्लीट हो जाए, जब एक अर्जी लगा दीजिएगा अर्ली लिस्टिंग की और तब हम तारीख देके सुनवाई करेंगे। अब सीपी कहने का मतलब पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया? यस, सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहेगा मोटे रूप से।